अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। और एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। आज जो रिजल्ट आना था, जिस रिजल्ट को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे, वो रिजल्ट नहीं आ पाया। और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने वोट तो दिया, पर उन लोगों को वोट दिया जिन लोगों ने चुनाव नहीं जीत पाया, केवल सिर्फ वोट काटने का काम किया और एमआईएम पार्टी को हराने का काम किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी 16 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत पाए। और एक सीट पर कितने वोटों से चुनाव जीते हैं, किस विधानसभा से जीते हैं, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इम्तियाज जलील साहब का एक पोस्ट सुनने के बाद, देखने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इम्तियाज जलील साहब कितने वोटों से चुनाव हार गए और महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से बड़ा खेला एमआईएम पार्टी के साथ 2024 चुनाव में हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र के मालेगांव सिटी विधानसभा के बारे में। यहां से एमआईएम पार्टी के जो मुफ्ती इस्माइल कासमी 2019 के अंदर चुनाव जीते थे, इस बार भी 2024 के अंदर 1200 वोटों से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब चुनाव जीत कर आ चुके हैं। और एमआईएम पार्टी का एक सीट पर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर खाता खुला है। और बाकी सीटों पर जिस तरह से वहां पर मुसलमानों के उम्मीदवारों ने मुसलमान को ही हराने का काम किया, एमआईएम पार्टी को हराने का काम किया है, उस पर एक रिपोर्ट बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ पोस्ट कर बोले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से उम्मीदवार थे और 1000 वोटों से चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील साहब 650 वोटों से आगे थे 23वां राउंड के अंदर। और जब 24वां राउंड आए तो इम्तियाज जलील साहब 1000 वोटों से चुनाव हार गए। और एमआईएम पार्टी की जिस तरह से हार हुई है महाराष्ट्र के अंदर, यकीन नहीं मानोगे, इतने मुस्लिम प्रत्याशी थे कि एमआईएम पार्टी को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इस बार महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने ही मुसलमानों को हराने का काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़े ताकि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 10 से 12 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, पर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने ऐसा करने नहीं दिया। और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने ना ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने दी और ना ही एमआईएम पार्टी को वहां पर जिता पाए। मुस्लिम वहां पर 45 सीटों पर अपने विधायक बना सकते थे, पर मुसलमानों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। और महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से एमआईएम पार्टी सभी सीटों पर इस तरह से हार हुई। सिर्फ एक सीटों पर मालेगांव से जीत हुई। और महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर यह बड़ी खबर थी, ये बड़ी अपडेट थी। और एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इस तरह से एग्जिट पोल आया एमआईएम पार्टी की हार पर। पूरे भारत के अंदर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के शेर इम्तियाज जलील साहब को पसंद करते थे, वो लोग भी काफी ज्यादा नाखुश है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इम्तियाज जलील साहब हर मुद्दे को लेकर बेबाकी के साथ आवाज भी उठाते थे। इम्तियाज जलील साहब हर एक मुद्दे को बेबाकी के साथ जनता के सामने भी रखते थे। पर इम्तियाज जलील साहब एक ऐसा शख्स है, उनको हराया गया औरंगाबाद विधानसभा के अंदर। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से नासिर सिद्दीकी को भी हराया गया। और महाराष्ट्र के हर एक विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी को साजिश के तहत हराने की काम की है। और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने यह बहुत ही गलत किया है महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर इस तरह से बड़ी बड़ी खबरें आ रहे थे कि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 10 से 12 सीट चुनाव जीत रहे हैं। हकीकत में एमआईएम पार्टी चुनाव जीत रहे थे, पर एमआईएम पार्टी के साथ धोखा हो गया महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।